Hey, this is Ankit Raj. Welcome to the YouTube channel StudyX IIT JEE. आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का टाइप 3, ओके? एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले इन सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का मुझे एप्लीकेशन देखना है तो पहले मुझे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले देखना होगा, ओके? वैसे तो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया था, ठीक है? मैंने प्लेलिस्ट में बिल्कुल डाल रखा है ये लेक्चर, ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 5 है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। लेकिन फिर भी चलो आप लोग अगर नहीं देखे हो तो थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले आया क्या, ये ट्रांसफॉर्मिंग द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंसेस, ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। और मैं इतना मान के चल रहा हूं कि आपको कम से कम 11th में कंपाउंड एंगल फॉर्मूले तो ढंग से याद ही होंगे, ओके? तो देखिए जब sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b यानी sin a cos b प्लस cos a sin b, और ये क्या होता है sin a cos b माइनस cos a sin b, तो cos a sin b निपट लिया और 2 sin a cos b, ओके? तो 2 sin a cos b। तो इस तरह से जब मुझे 2 cos a sin b चाहिए तो sin a प्लस b क्या हो जाता है sin a cos b प्लस cos a sin b, और यहाँ पे क्या होगा माइनस जब करेंगे तो एडअप क्या हो जाएगा 2 cos a sin b, और यहाँ से sin a cos b माइनस और यहाँ से भी sin a cos b निपट लेगा। उसी तरह से cos a प्लस b क्या होता है cos a cos b, याद रखिएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस b क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b, ठीक? एक बार इसको ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा sin a sin b निपट लेगा, तो 2 cos a cos b, और एक बार सब्ट्रैक्ट, ओके? ठीक है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या इधर से आएगा लेफ्ट हैंड साइड cos a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b, ओके? और ये दोनों कट जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो, और ये 2 sin a sin b हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा ना, तो 2 sin a sin b इक्वल्स टू cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b, करेक्ट? अब देखिए आपको चाहिए sin c प्लस sin d, आप क्या करो a प्लस b को पुट करो c, ठीक है, इसी में, और a माइनस b को पुट करो d, ठीक? तो क्या होगा 2a इक्वल्स टू c प्लस d, या फिर मैं कहूं a इक्वल्स टू c प्लस d बाई 2, ठीक? अब आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो 2b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा c माइनस d, तो b क्या हो गया c माइनस d अपॉन 2, तो ये पुट करो, ओके? अब इसी को इसमें पुट करो, 1 में पुट करके देखो, a की जगह पे पुट करते जाओ c प्लस d बाई 2, b पुट करो c माइनस d बाई 2, तो अपने आप a प्लस b क्या हो जाएगा c, और a माइनस b क्या हो जाएगा d, तो sin c प्लस sin d इक्वल्स टू, तो sin c प्लस sin d इक्वल्स टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इनटू cos c माइनस d बाई 2, ठीक है? वहीं से आया है सारा रिजल्ट। इस तरह से sin c माइनस sin d क्या हो गया 2 cos c प्लस d बाई 2 इनटू sin c माइनस d बाई 2, cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 इनटू cos c माइनस d बाई 2, करेक्ट? ओके, फिर cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d, देखिए ये माइनस, अब ये करोगे ये क्या आएगा d, cos d माइनस cos c इक्वल्स टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इनटू sin c माइनस d बाई 2, इसमें माइनस साइन इधर ले लिए हैं तो cos c माइनस cos d आ गया माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इनटू sin c माइनस d बाई 2। सारे फॉर्मूले देख लो एक बार, फिर से रिकॉल हो जाएगा आपको, ठीक है? आप अपने से स्क्रीन पॉज करके जिनको भी जो भी फॉर्मूला नोट करना है वो नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा sin c प्लस sin d इक्वल्स टू 2 sin c प्लस d बाई 2 इनटू cos c माइनस d बाई 2, ठीक है? बस ये फॉर्मूला अप्लाई करो, क्वेश्चन खत्म, ओके? ये नोट कर लो, बिठा रहा हूं, अब नोट कर लो आप। ओके, इसी का एप्लीकेशन, इसलिए इसको अभी मैंने रहने दिया है टेम्परेरीली। तो sin c प्लस sin d क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो वो क्या बनेगा देखिए 2 sin c प्लस d बाई 2 यानी 5x प्लस x अपॉन 2, यानी क्या हो गया 3x इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो c माइनस d यानी x माइनस 5x अपॉन 2, ठीक है? तो माइनस 4x अपॉन 2 माइनस 2x इक्वल्स टू sin 2x प्लस sin 4x, ये क्या हो जाएगा 2 sin
c प्लस डी बाई 2 यानी फिर से 3x इंटू कॉस 2x माइनस 4x अपॉन 2 यानी माइनस 2x अपॉन 2 यानी माइनस x। ओके, एक और फॉर्मूला आपको बता दूं, वैसे आपको पता होना चाहिए cos ऑफ माइनस एक्स होता है cos x और sin ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस sin x। ठीक, तो cos ऑफ माइनस 2x क्या हो जाएगा cos 2x, तो आप लिख सकते हो 2 sin 3x cos 2x इक्वल्स टू 2 sin, देखो कुछ कटपिट रहा है क्या, sin 3x, तो इसको काटो, लेकिन काटते टाइम क्या ध्यान रखना है कि अगर ये जीरो हो जाएगा तब भी सॉल्यूशन में आ जाएगा, क्योंकि जब ये जीरो हो रहा होगा तो ये कुछ भी हो रहा हो, cos 2x cos x कुछ भी हो रहा हो, ये तो पूरे को जीरो बनाएगा, ये भी इस पूरे को जीरो बनाएगा, जीरो इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो एक सॉल्यूशन मेरे पास आया sin 3x इक्वल्स टू जीरो, और दूसरा सॉल्यूशन क्या आया यहां से, और cos 2x इक्वल्स टू cos x। ठीक, sin 3x इक्वल्स टू जीरो से देखिए क्या आएगा, यानी 3x क्या है n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो x क्या आ गया n पाई बाई 3। ओके, नोट करो आप। और अगर cos 2, अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा होता है तो मैंने क्या फॉर्मूला बता रखा है, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। थीटा क्या है यहाँ पे 2x और अल्फा क्या है x, तो 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस x। ओके, तो क्या है 2x इक्वल्स टू, एक केस में आएगा 2n पाई प्लस x, तो तब क्या होगा, एक x कटेगा तो x आ जाएगा 2n पाई। ओके, और जब 2x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस x होगा और 2x इक्वल्स टू 2n पाई माइनस x, तब 3x इक्वल्स टू 2n पाई, तो x इक्वल्स टू 2n पाई बाई 3। ओके, देखिए सॉल्यूशन तो वैसे तीनों है, लेकिन देखिए जब भी आप n इक्वल्स टू 1 2 3 पुट करके देखिएगा, अगर हम जनरल में केवल ये बोल दूं कि फाइनल सॉल्यूशन जो आया, फाइनल जनरल सॉल्यूशन वो है n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आपको कोई भी आपत्ति अगर है तो आप देखो इससे क्या क्या सॉल्यूशन आ रहा है, x इक्वल्स टू 0, ओके, 2 पाई 4 पाई यही सब आ रहा है ना, इसमें आप पुट करो, पता है क्या, 0 पुट करो, आ रहा है 0, आप 2 पाई लाने के लिए n को 6 पुट करो, 2 पाई भी आ रहा है, 4 पाई लाना है ना तो आप क्या पुट कर दो पता है 12। वैसे ही यहां पे देखो क्या 0 आ रहा है, 2 पाई बाई 3 आ रहा है, 4 पाई बाई 3 आ रहा है, यही सब आ रहा है ना। ओके, तो इसको आप देखो x इक्वल्स टू 2 पुट करो, x इक्वल्स टू 4 पुट करो, वो सब सॉल्यूशन भी आ रहा है, यानी इनसे जो सॉल्यूशन आ रहा है ना वो पहले ही इसमें आ रहा है। ओके, तो हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन हो गया n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने निपटा दिया। ठीक है, नोट कर लो, अगला क्वेश्चन कर रहा हूं, दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, स्क्रीन पॉज करके आराम से दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज के जो भी क्वेश्चन है ना वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल चाहिए एडवांस स्टैंडर्ड का। ठीक, तो आप अटेम्प्ट करो। ठीक है, अटेम्प्ट करा ना आपने, ठीक है, ज्यादा टाइम चाहिए ले लो स्क्रीन पॉज करके। ओके, स्टार्ट करता हूं सॉल्व करना। ओके, जैसे ही हमें sin 3 थीटा दिखता है ना, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा लिखते हैं, फिर sin थीटा कॉमन लेते हैं और काटते हैं, लेकिन उससे यहाँ पे सॉल्यूशन जो है ना नहीं आने वाला है क्वेश्चन का। ठीक है, उससे कोई और उलझ जाएगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो और उलझ जाएगा। आप देख लो, sin 3 थीटा को आप लिखे 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और sin थीटा निपटाए तो क्या हो गया 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4 sin 2 थीटा को आप लिखेंगे 2 sin थीटा cos थीटा, और sin 4 थीटा को 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, फिर cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और यहां से cos थीटा एक आएगा और ये cos स्क्वायर थीटा, उसको 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इससे कुछ भी नहीं होगा, प्रॉब्लम और हमारा उलझ जाएगा। जो एक बेटर सॉल्यूशन दिख रहा है मेरे को वो ये है कि
क्या 2 थीटा को पता है क्या लिखें? 3 थीटा माइनस थीटा, और 4 थीटा को लिखें 3 थीटा प्लस थीटा। तो उससे देखिए बहुत इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। देखो साइन 3 थीटा माइनस थीटा इंटू साइन 3 थीटा प्लस थीटा। ओके, ठीक है। अब देखो ये क्या बनेगा? साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी साइन स्क्वायर 3 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो क्या करेंगे ना, अब साइन 3 थीटा को आप लिखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक, ओके, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू 4 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर 3 थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, देखो माइनस 4 साइन क्यूब थीटा निपट लिया। अब इससे देखिए एक सॉल्यूशन क्या आ रहा है हमारा, साइन थीटा इक्वल्स टू 0। एक सॉल्यूशन आ रहा है साइन थीटा इक्वल्स टू 0, इससे क्या आ गया, थीटा इक्वल्स टू n पाई। तो मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए 0 से पाई में, तो n पाई क्या है, एक सॉल्यूशन हो गया 0, एक सॉल्यूशन हो गया पाई। ये इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर 3 थीटा इक्वल्स टू 3/4 आ जाए। आप देखो जब पहले हमने ये काटा, ठीक है, उसके बाद 3 साइन थीटा इक्वल्स टू 4 साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर 3 थीटा बचा। ठीक, तो साइन थीटा हमने निपटा दिया, तो क्या बचा, 3 इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर 3 थीटा। इससे क्या है, साइन स्क्वायर 3 थीटा इक्वल्स टू 3/4 यानी √3/2 का होल स्क्वायर, और √3/2 को प्रिंसिपल एंगल में लिखो तो साइन 60 यानी π/3, साइन स्क्वायर π/3। अब जब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा होता है तो हम थीटा को क्या बोलते हैं, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3, या फिर हम कहें थीटा इक्वल्स टू n π/3 प्लस माइनस π/9। मुझे सॉल्यूशन चाहिए 0 से पाई में। अब यहां पे n के जगह पे 1 2 पुट करते जाओ, तो 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, π/3 प्लस माइनस π/9, यानी एक आ जाएगा 3 π/9 प्लस π/9, यानी एक आ जाएगा 4 π/9 और एक आ जाएगा 2 π/9। इससे 2 π/9 4 π/9 आएगा, और ये 0 से पाई में है, बिल्कुल है। अगला 2 पुट करो तो 2 π/3 प्लस माइनस π/9, यानी ये क्या हो गया 6 π/9 प्लस π/9, यानी 7 π/9 और 5 π/9। अब अगला जब 3 पुट करो तो क्या आ जाएगा, पाई प्लस माइनस π/9। इसमें एक एक्सेप्टेड होगा, पाई माइनस π/9, ठीक है, यानी 8 π/9। और ये पाई प्लस π/9 क्यों नहीं एक्सेप्टेड होगा, क्योंकि वो पाई के बाहर जा रहा है। तो 5 सॉल्यूशन और 2, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 7। ठीक है, बिल्कुल जेईई एडवांस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है सारा। ठीक है, लेवल हम बढ़ा रहे हैं अपना, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में हम कठिन कठिन क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए हैं। ठीक है, अब टाइम लेके समझो, कहीं कोई दिक्कत कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं श्योरली रिप्लाई करूंगा। ओके, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत होगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा थोड़ा इजी इजी क्वेश्चन लेकर के। ठीक है ना, नोट कर लो। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो तो देख लेना, वैसे नहीं कर रहा हूं कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके, तो ये अपना काफी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा मेरे को ये बताओ, cot थीटा इक्वल्स टू tan 90 माइनस थीटा होता है कि नहीं, या फिर अगर रेडियन सिस्टम में बोलो तो π/2 माइनस थीटा। तो cot थीटा को लिखो tan π/2 माइनस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही रखो, cos x इक्वल्स टू tan π/2 माइनस 5 पाई sin x। ओके, ठीक है। अब हम जानते हैं कि अगर tan x
इक्वल्स टू tan अल्फा है, तो x क्या होता है n पाई प्लस अल्फा, वेयर n इज एन इंटीजर और अल्फा प्रिंसिपल एंगल है, ठीक है, -π/2 से π/2 के बीच में। ओके, तो यहां भी बन रहा है tan x इक्वल्स टू tan अल्फा, तो 5 पाई cos x इक्वल्स टू n पाई प्लस, यहां पे कंफ्यूज मत होना माइनस, ठीक है, n पाई प्लस अल्फा। ओके, वो मैंने ऐसे करा था, आप कहीं माइनस से कंफ्यूज ना हो जाते। ओके, तो n पाई प्लस अल्फा π/2 माइनस 5 पाई साइन x। ओके, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेते आओ तो क्या बनेगा 5 पाई साइन x प्लस cos x इक्वल्स टू n पाई प्लस π/2। π/2 निपटा लो, ठीक, तो साइन x प्लस cos x क्या बचा n प्लस हाफ अपॉन 5। ओके, या फिर कहें 2n प्लस 1 अपॉन 10। ओके, यहां तक कहीं भी कोई दिक्कत? देखो मैंने क्या करा, फर्स्ट स्टेप में cot को tan में कन्वर्ट करा, उसके बाद हम जानते हैं अगर tan x इक्वल्स टू tan अल्फा है तो सॉल्यूशन उसका क्या होता है x इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक, तो वही मैंने सॉल्यूशन लिखा, तो उसको फिर आगे सॉल्व करते गए तो sin x प्लस cos x आए 2n प्लस 1 अपॉन 10। यहां पे ध्यान देना n जो है एक इंटीजर है। ठीक, अब देखो sin x प्लस cos x आपको याद होगा, अगर मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था ये -√2 से √2 के बीच लाई करता है। ठीक, तो sin x प्लस cos x lies between, ठीक, इसको आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो -1.41 और इसको 1.41, तो यानी 2n प्लस 1 अपॉन 10 जो होगा ना वो -1.41 से 1.41 के बीच लाई कर रहा होगा। ठीक, तो 2n प्लस 1 बाई 10 ग्रेटर देन भी डाल दो, वैसे इंटीजर वैल्यू मुझे चाहिए n की। ठीक है, जो डालना है डाल लो। तो 2n प्लस 1 14.1, तो -1 करो, ठीक है, तो 2n -15.1 से ये कितना 13.1। ठीक, तो n कहां से कहां तक लाई कर रहा है -7.55 से 6.05। यहां तक संभाल रहे हो, कोई दिक्कत इसमें? देख लो, अब इंटीजर वैल्यू कितने हैं यहां पे -7, ठीक है, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7 नहीं है, तो ये सारे इंटीजर वैल्यू लाई कर रहे हैं। तो देखो नंबर ऑफ वैल्यू कितने हैं, +-6 +-5, ये तो पेयर में है, 6 दूनी 12, एक 0 अकेला, एक -7 अकेला, टोटल 14 सॉल्यूशन है n के। ठीक है, अब देखो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं कि फॉर एवरी इंटीजर वैल्यू ऑफ n, ठीक है, या फिर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n, जो भी वो 2n प्लस 1 अपॉन 10 बनेगा, तो sin x प्लस cos x इक्वल्स टू जो भी आएगा, ठीक है, 2n प्लस 1 बाई 10 हैज 2 सॉल्यूशन। ठीक, तो ऐसे n के कितने वैल्यू है 14, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 28। ठीक है, अभी भी मैं जान रहा हूं आपको ये हजम नहीं हुआ कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ n sin x प्लस cos x कैसे हो जाएगा। ठीक है, उसका 2 सॉल्यूशन क्यों होगा, एक क्यों नहीं होगा, मैं समझ रहा हूं आपको ये नहीं डाइजेस्ट हो रहा है। आप देखो ऐसा हो रहा होगा तो आप 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इसको भी लिखो 1/√2। ठीक, ये कुछ भी होगा, क्योंकि ये -√2 से √2 लाई कर रहा था, तो ये -1 से 1 लाई कर रहा होगा। ठीक है, और ये क्या बना cos x
cos 45, ठीक है, cos x cos 45 sin x sin 45, यानी cos x माइनस 45 डिग्री या फिर क्या है पाई बाय 4 इक्वल्स टू कोई भी एक वैल्यू है -1 से 1 के बीच का कोई भी वैल्यू है। अब इसका ग्राफ आप देखो, हम cos x का ग्राफ जानते हैं, ठीक है, यहां पे हो रहा होगा 2 पाई, यहां 0, लेकिन मुझे आर्गुमेंट इसका कहां 0 से 2 पाई में चाहिए, तो 0 पे इसका आर्गुमेंट क्या हो रहा है -π/4, ठीक है, यानी कहीं यहां पे, ठीक है, -π/4 और 2 पाई -π/4 कहीं यहां, ठीक है। अब देखो सारी वैल्यू और दोनों पे वैल्यू जो होगा वो सेम होगा, हमें पता है। अब देखो कोई भी वैल्यू हो वो देखो 2 बार आएगा इस रेंज में, ठीक है, कोई भी वैल्यू 2 बार आ रहा है, ठीक, एक एक बार कौन सा वैल्यू आ रहा है बस 1 और -1, ठीक, 1 और -1, तो देखो ये 1 कब बन रहा है, ये 1 इंटीजर पे बनेगा ही नहीं, और ये -1 के लिए भी इंटीजर नहीं होगा, ठीक, बस 1 और -1 पे एक सॉल्यूशन है, 1 और -1 के लिए एक सॉल्यूशन है, बाकी सारे के लिए 2 सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक। तो देखो जब ये 1 और -1 बन रहा होगा तो n इंटीजर है ही नहीं, तो n के इंटीजर होने के लिए, ठीक है, ये नहीं होना होगा, तो इस टाइम n का इंटीजर हो रहा है, तो जब भी इंटीजर हो रहा है 2 सॉल्यूशन है, तो यानी 14 × 2 28 सॉल्यूशन, ठीक है, समझ गए, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट करो। ओके, अटेम्प्ट कर लो स्क्रीन पॉज करके, दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक, काफी लॉजिकल, लॉजिक से जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो सॉल्व करते हैं। ओके चलो सब कुछ राइट हैंड साइड लेते जाओ, ठीक, तो राइट हैंड साइड ले जाओगे तो क्या होगा 3 प्लस sin 3x माइनस sin x माइनस 2 sin 2x इक्वल्स टू 0। अच्छा ये क्या बनेगा sin 2x 2 sin x cos x, और जानबूझ के हम sin 3x माइनस sin x को पेयरिंग करेंगे, उस पे sin c माइनस sin d लगाएंगे, जिससे कि कुछ क्रिएट होगा, कुछ कॉमन निकलेगा, ठीक। तो ये 3 प्लस sin c माइनस sin d क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2, ओके। तो c प्लस d बाई 2 कितना है 3x प्लस x बाई 2 यानी 2x, और c माइनस d बाई 2 कितना है 2x अपॉन 2 यानी x, तो 2 cos 2x इंटू sin x माइनस 4 sin x cos x, कहीं पे कोई भी गलत, ठीक है, ऑल क्लियर। अब देखो यहां कॉमन ऑब्वियसली 2 sin x लेंगे, फिर बस sin x लो कॉमन, 3 प्लस sin x क्या क्या आएगा 2 cos 2x। अब हम एक चीज और जानते हैं, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो 2 भी हम अंदर रख क्यों रहे हैं उसका कारण है, क्योंकि उससे क्या होगा ना ये 4 cos स्क्वायर x माइनस 2, और इधर से जो आएगा ना माइनस 4 cos x, तो 4 cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x, इससे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई कर पाएंगे, देखो कैसे। तो 2 cos 2x क्या हो गया 4 cos स्क्वायर x माइनस 2, थोड़ा एडजस्टमेंट अभी और करना होगा हमें, तो 4 cos स्क्वायर x माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 अभी बाद में लिखेंगे, पहले 4 cos x लिख लो माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्लियर। इसको 3 प्लस sin x कॉमन लेते हैं, 4 cos स्क्वायर x 2 cos x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 2 cos x, ठीक है, यहां पे लेकिन मुझे चाहिए था प्लस 1 है माइनस 2, तो माइनस 2 को मैं क्या लिखूंगा माइनस 2 को मैं लिखूंगा माइनस 3 प्लस 1 को अंदर रखेंगे, बाहर को माइनस 3 रखेंगे, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई हो गया sin x के साथ माइनस 3 sin x बनेगा, तो 3 प्लस sin x 2 cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर
और साथ में -3 sin x। ठीक, अब इस 3 को उधर लेके चले जाओ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा +3 1 माइनस साइन एक्स। देख लो, कोई भी स्टेप में कोई भी दिक्कत है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालना। फिर से बताता हूं क्या किया मैंने। जानबूझ के इस पे sin c माइनस sin d लगाया कि sin x कॉमन आ जाएगा। ओके, उसके बाद जब sin x कॉमन लिए तो हम 2 sin x भी कॉमन ले सकते थे इधर से, लेकिन sin x से इसलिए कॉमन क्योंकि ये फॉर्मेट a स्क्वायर माइनस 2ab का बना रहा था। बस मुझे b स्क्वायर एडजस्ट करना था सही ढंग से, वो हमने कर दिया। कैसे? -2 को हमने लिखा -3 + 1, तो जो अंदर रहा ना 1 वो बना दिया 2 cos x - 1 का होल स्क्वायर, और जो बाहर रहा -3 वो -3 sin x हो गया, 3 - 3 sin x। ठीक है, अब देखो ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए कहां पे? 0 से पाई में, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। 0 से पाई में sin x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, दोनों नॉन नेगेटिव है तो प्रोडक्ट भी नॉन नेगेटिव होगा, और ये भी देखो sin x 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी बोथ टर्म एट द सेम टाइम 0 हो रहा है, तभी हो सकता है। तो लिखता हूं बोथ द टर्म्स इक्वल टू 0 एट द सेम टाइम। देखो ये 0 कब हो रहा है? जब sin x 1 होगा, यानी x = π/2 पे। इसके अलावा तो ये कहीं पे भी 0 नहीं होगा, यानी या तो इसका सॉल्यूशन होगा 1 या फिर नो। अब x = π/2 पे ये क्या बन रहा है? 1 * 2 * 0, 0 - 1 का होल स्क्वायर 1, ये तो 1 बन रहा है, यानी ये 0 नहीं हो रहा है, तो यानी x = π/2 भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी कोई भी सॉल्यूशन हमारा इस इक्वेशन का नहीं है। ठीक है, नो सॉल्यूशन इन 0 से π। समझ में आया? मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा है, बिल्कुल 2 बार मैंने एक्सप्लेन करा है, आप बोलो तो एक बार और कर दूं। ठीक है, बस फॉर्मूला था, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन में मैं बस थोड़ा बहुत हिंट दूंगा, साफ दिख रहा है कैसे करना है। ओके, 4 को इधर ले आओ तो क्या बना? 4 cos x cos 2x। ये तो ऑब्वियस सा दिख रहा था, क्योंकि अगर हम मुझे 2 cos a cos b 2 बार अप्लाई करना होगा तो 4 मुझे चाहिए था यहाँ पे। अब देखो हम क्लबिंग करेंगे cos x और cos 3x का। क्यों? क्योंकि वहां से मुझे जब डिफरेंस लेंगे 3x - x तो क्या बनेगा? 2x। ओके, तो इसको लिख दो 2 cos x cos 3x इंटू 2 cos 2x इक्वल्स टू 1। 2 cos a cos b क्या होगा? ऑब्वियस सा बात है, 2 cos a cos b क्या होगा? cos a - b प्लस cos a + b होगा ना, क्योंकि cos of a - b क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b, और यहां माइनस sin a sin b, तो निपट लेगा। तो 2 cos a cos b, तो यानी cos of a - b यानी x - 3x - 2x प्लस cos of 4x। लेकिन आप एक चीज ध्यान देना, cos of -θ होता है cos θ, तो ये cos 2x के इक्वल ही होगा, इनटू 2 cos 2x इक्वल्स टू 1। अब देखो क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 इंटू cos 2x cos 4x। ठीक, अगर 1 को इधर लो तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? cos 2 थीटा। ठीक है, तो जब 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो -1 आएगा। ठीक, तो ये बनेगा cos 4x। ठीक है, 2 थीटा यानी 2 इंटू 2x प्लस 2 cos a cos b, फिर से वही cos a - b प्लस cos a + b, 2x - 4x - 2x जो कि इक्वल होगा 2x के cos 2x प्लस जब ऐड करेंगे तो cos 6x। देखो ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई करा है 2 बार, जिनको ये फॉर्मूला नहीं याद है उनके लिए काफी दिक्कत हो जाएगा। इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है ना, 0 होगा क्योंकि ये 1 तो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो ये cos 4x आया है। ओके, अब मैं हिंट देता हूं आपको क्या करना है।
2x को t एज्यूम करना है। अब मैं हिंट देता हूं, ठीक है, 2x को t एज्यूम करो, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, cos t प्लस cos 2t प्लस cos 3t, ठीक है। cos 2t हम जानते हैं किसके बराबर होता है, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ठीक, और cos 3t किसके इक्वल होता है, 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, ठीक है। सब कुछ पुट करो, तो cos t प्लस 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, तो एक क्यूबिक बन रहा है, ऐड करो तो क्या मिलेगा, 4 cos क्यूब t प्लस 2 cos स्क्वायर t माइनस 3 cos t, और एक cos t तो है ही, ठीक है, ये यानी माइनस 2 cos t, और क्या आ जाएगा, माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। और t को हमने क्या रखा था, 2x, फिर से रख दो 2x, बस थोड़ा देर समझाने के लिए, ठीक है। ओके, अब कॉमन ले लो 2 cos 2x, तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर 2x को, सॉरी 2 cos स्क्वायर 2x कॉमन लो, तो यहां से क्या आएगा, 2 cos 2x प्लस 1, और यहां से माइनस 1 लो तो 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर बन रहे हैं, एक 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, और अगला 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी या तो ये 0 है या तो ये 0 है। अब मुझे सॉल्यूशन इसका पता करना है, तो बहुत आसान है, एक है cos 2x, थोड़ा सा रब करता हूं मैं, एक है cos 2x इक्वल्स टू माइनस हाफ, माइनस हाफ कब आता है बताओ, 2 पाई बाई 3 पे, तो 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3, तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। और सॉल्यूशन अभी पूरा हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, इससे भी तो आएगा, cos स्क्वायर 2x इक्वल्स टू हाफ, यानी cos स्क्वायर 2x हाफ, ठीक, हाफ कब होगा, 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर पाई बाई 4। अब हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा हो, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4, तो इससे x क्या आ गया, n पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 8, और एक आया n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। सॉल्यूशन देख लो, ये हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन, ओके। ओके, देख लो, कहीं पे भी कोई दिक्कत तो बताओ, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम टाइप 4 और टाइप 5 देखेंगे, बॉन्डेडनेस पे है, और एक है अगर रूट अंडर में रहेगा तो कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है, यही था मेन। ओके, आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे।